संतोष है जी। चला ले भोट गिरा लेना ना। हम्म 85 का भी देना। यही 604 604 जो चीज देखना सामने देखिए। अच्छा नहीं अच्छी सामने जा के लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। हम लोगों ने यही नारा दिया है, हम सब हैं तैयार, बदलेंगे बिहार। बेकारी पर चोट करेंगे, महंगाई पर चोट करेंगे, विकास के लिए महागठबंधन को वोट करेंगे। इसी नारे के साथ लोग आकर के वोट दे रहे हैं। हालांकि एक जो भारी कमी हमको यहाँ देखने को मिली है, मेरे ख्याल से आप सब लोग पत्रकार हैं, आप सब लोगों को भी देखने को मिलेगा, कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। कहा गया था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी लाइन में, हालांकि हमारे बूथ पे कोई लाइन नहीं था, लेकिन जहां लाइन लगा हुआ वहां देख लीजिए, कहीं कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, ग्लव्स नहीं दिया जा रहा था। कहा गया था कि हर वोटर को हैंड ग्लव्स देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि उसी हाथ से जो है पर्ची ले रहे हैं, फिर मशीन का बटन जा कर के दबा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सरकार ने जो जल्दबाजी की है, जो आपाधापी की है फिर से कुर्सी पाने की, जनता चुपचाप इसको देख रही है और ज़रूर सबक सिखाएगी। पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद करते हैं हम लोग कि ये जो सारी अनियमितताएं हैं, जो बिहार के लोगों के हक और अधिकार के लिए, रोजी रोजगार के लिए जो वादे किए गए थे, जो वादा पूरा नहीं हुआ है, इस बार लोग चोट करेंगे और बिहार से जनमत के पक्ष में एक संदेशा पूरी दुनिया को जाएगा कि हम लोग लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं। लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान, उसके साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा। कन्हैया जी, जैसे आप इंश्योर किया जा सके कि रैलियों में अनावश्यक भीड़ नहीं हो, सारे प्रोटोकॉल को फॉलोअप किया जाए। देखिए, जब सरकार ही लापरवाह हो जाए तो आप आम जन से ये उम्मीद नहीं कर सकते। यह सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों के बीच में जागरूकता का काम करे। हम लोग बार बार विरोध कर रहे थे कि इस तरीके से फिजिकली कैंपेन पॉसिबल नहीं है, तो जिन्होंने कहा कि नहीं हम वर्चुअल चुनाव कराएंगे। वर्चुअल चुनाव कैसे होगा? वोट देने के लिए तो लोग आएंगे, सशरीर ही आएंगे। रैलियां जो हैं वो अगर आप अलाउ करेंगे तो लोग आएंगे ही, और आप किसको रैली से भगा देंगे? आप ये तो नहीं कह सकते नहीं चली जाइए, आप हमारी रैली में मत आइए। तो ये जिम्मेवारी मुख्य रूप से चुनाव आयोग की, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर मुझे लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत मत है, सरकार ने जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई कि यही मौका है, लॉकडाउन के बाद यही मौका है कि अपनी सारी नाकामियों को छुपा लिया जाए, चुनाव करा लिया जाए। अगर चुनाव जीत गए तो हम कह देंगे कि सब कुछ ठीक था, जैसा उन्होंने नोटबंदी के बाद किया। उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के बाद कहा कि नोटबंदी सफल है,
नोटबंदी अगर सफल है, हम प्रश्न पूछते हैं बार बार और याद दिलाते हैं कि नोटबंदी अगर सफल था तो काला धन आया होगा। काला धन अगर आया होगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपए आया होगा। आया है क्या? क्या हुआ काले धन का? आप किसी भी राज्य को देख लीजिए, किसी को भी जीएसटी का पैसा मिला है? राज्य गुहार लगा रहा है केंद्र से कि जीएसटी का पैसा दे दीजिए, जीएसटी का पैसा नहीं दिया गया। यह सरकार पूरी तरीके से फेल है और यही फेल सरकार कभी डाक बेचती है, कभी रेल बेचती है, कभी जो है बीएसएनएल बेचती है। तो डेमोक्रेसी ऑन सेल ये लगा दिए हैं। हम लोग सरकार के नियमों का पालन करते हुए, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए जो सही सवाल है उसको उठा रहे हैं। हम लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जनता को किसी संकट में नहीं डालना चाहते। हम आपके माध्यम से ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि चुनाव के इस बहस में, इस शोर शराबे में इस बात को भी उठाया जाए कि कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, लॉकडाउन लगाया गया, इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो गई, -24% ग्रोथ रेट चला गया। इस सवाल को उठाया जाए ना भाई। हम लोग तो अपोजिशन की तरफ से डेलीगेशन दिए चुनाव आयोग को, कहे कि ये संभव नहीं है ऐसे माहौल में। खास करके बिहार जैसे राज्य में 12 करोड़ की आबादी है, इसी स्कूल पे जो है हमेशा पोल होता है। आप अगर एक बूथ की संख्या बढ़ा भी देंगे तो कैंपस तो यही रहेगा ना, कैंपस तो चौड़ा नहीं हो जाएगा। तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में एक नया बूथ बना देंगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग कहाँ से होगा? और ये प्रश्न मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग उठाइए कि कितना बड़ा मजाक किया गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार की जनता का। उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे जान से खेल रहे हैं तो हम जान पे खेल करके भी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। वो रैलियों में भी आए, वोट गिराने के लिए भी आ रहे हैं और देखिए कि हर आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं। देखिए बुजुर्ग महिलाएं भी आ रही हैं, महिलाएं भी पोल कर रही हैं। तो ये इसीलिए ये रिस्क ले रही हैं, ये रिस्क इसलिए ले रही हैं ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके और सत्ता में बैठे हुए जो अहंकारी लोग हैं उनको एक सबक सिखाया जा सके। और बिहार के बदलाव के लिए लोगों ने मन बनाया है और ये बदलाव